चाहिए। कहा कि अभी अभी पक्षी ने अंडे दिए, अंडे से अभी अभी वो जो चूजा निकला है अपनी माँ की ओर कातर भरी दृष्टि से देखता है, एकमात्र उसका आश्रय है, कहीं से चुन करके तिनका दाना लेकर के आएगी और उसके मुख में डालेगी। जैसे वह चूजा अपनी माँ की बाट को जो होता रहता है, स्मरण करता है, हे भगवान आप मुझ पर कृपा करें, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग का वैभव नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, मुझे यदि चाहिए देना चाहते हैं मेरे कर्मों से प्रसन्न होकर तो मेरे चित्त में ये आतुरता होनी चाहिए। हे भगवान, जैसे भूखा बछड़ा जो अपनी केवल मां के दूध पर आश्रित है, भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी वह स्थिति कर दीजिए कि जो बछड़ा केवल अपनी मां का स्मरण करता है, चरने के लिए गई हुई गाय दूर से ही गाय के आने की धूल को देख करके जो रमाने लगता है बछड़ा, हे भगवान आप कृपा करें कि आपके नाम का स्मरण मैं इसी भाव से करता रहूं। हे कमल नयन, जैसे वह बछड़ा अपनी मां के दर्शन के लिए छटपटाता रहता है, मेरी वह स्थिति कर दीजिए कि मैं आपके दर्शन के लिए छटपटाऊं। हे भगवान, मैं मुक्ति नहीं चाहता हूं, मैं तो यह कहता हूं कि बार बार मुझे आप जन्म दीजिए, जन्म मृत्यु के चक्र में आप मुझे डालते रहिए। मैं एक बार भी नहीं कहता हूं कि मुझे मुक्ति दीजिए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मुझे गर्भ का कष्ट सहना पड़ेगा, जन्म का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, मैं सब सहने को तैयार हूं, मुझे चाहिए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन हे भगवान, आप जहां भी जिस भी योनि में मुझे जन्म दें, एक कृपा मेरे ऊपर कर दीजिए कि जहां आपके प्रेमी भक्त रहें, आपके नाम का स्मरण करें, आपकी लीला कथाओं का गान करें, उनका संग मुझे मिले। जिन लोगों की अपने शरीर में, अपनी पत्नी में, अपने पुत्र में, देह गेह में आसक्ति है, हे भगवान यदि आप हम पर कृपा कर रहे हैं तो मुझे उनका मुंह भी देखने का अवसर न मिले, आप मुझे ऐसी गति प्रदान करें। बड़ी दिव्य स्तुति की है मृत्यु का वर्णन करते हुए।